बहुत बड़ा टस्कर है, उसने गीली मिट्टी अपनी पीठ पे डाली और उसके पीछे एक हाथी और दिख रहा है मुझे, हैं? उसके पीछे भी हाँ, पेड़ दूर है वो, और एक इधर भी है। हाथी हाथी है आसपास चारों तरफ। हाँ, नहा के आया, पानी है ना उस तरफ। एक हाथी वो वहाँ है, एकदम गीला है। वो टस्कर, चलो चलो, टस्कर बिल्कुल रोड पे आ गया है। ये मखना है? अच्छा, तो टस्कर और मखना पास पास में? क्या फर्क होता है? नहीं, दांत नहीं होता, लेकिन दोनों बुल एलिफेंट होते हैं। लेकिन टस्कर भगाता है ना मखना को। हाँ हाँ, लेकिन फीमेल होती तो उसके साथ और भी होते ना, अकेला ही खड़ा है वो। ये दोस्तों भी टस्कर है, इधर भी हाथी है। तो इस वक्त हम चारों तरफ से हाथियों से घिरे हुए हैं। एक मिनट रोका जरा, मैं उसका शॉट ले लूँ। यहाँ से दोनों आ रहे हैं, पीछे वाला भी आ रहा है। टाइगर भी दिख सकता है। ये देखिए, आगे वाला टस्कर है और पीछे वाला समझ में नहीं, वो भी शायद टस्कर है, वो भी टस्कर है। अरे पीछे वाला भी टस्कर है और दो इधर है। ग्रुप है, तो ये फिर फीमेल है ना? फीमेल ही है वो। हाँ, तो ये टस्कर है। पीछे वाला टस्कर फिर क्या सोलो टस्कर है कि जुवेनाइल है? क्योंकि वो ग्रुप से तो दूर है। देखिए ये टस्कर तो सिंगल मेल है, बुल बड़ा है। उसके पीछे वाला भी दांत दिख रहे हैं, देखिए ना। हाँ, उसके भी दांत है, बड़ा है वो। तो मुझे लगता है ये मेल ग्रुप है, ये वाला इधर टस्कर ग्रुप जो होता है ना। क्योंकि पीछे वाला अगर ये हर्ड के साथ होता तो ऐसे अकेले नहीं छोड़ते उसको। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि हाथी ये वाली घास खा लेते हैं, वो खा रहा है, यही घास खा रहा है। डियर इतनी बड़ी घास नहीं खाना पसंद करते, तो बीच बीच में जो छोटी छोटी घास है वो खाते हैं। नहीं तो फिर इनके ऊपर जब फूल आते हैं ना, देखिए वो सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे, ये देखिए, इनको खा लेंगे, मतलब कुछ अगर वो खाने लायक होगा। लेकिन बड़ी घास नहीं खाते, यही वजह है। आप इन घास के ऊपर देख रहे हो काला काला दिख रहा है। ये जो काला काला दिख रहा है आग लगाने के निशान है। इस आग को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद लगाता है ताकि जंगल डेवलप हो। पहले तो ये काम प्राइवेट लोग कर देते थे अपने मवेशियों के लिए। पहले जिन जंगलों में लोगों की गाय चरने जाती थी, वो बिना पूछे आग लगा देते थे। कई बार अनकंट्रोल्ड फायर हो जाती थी। फॉरेस्ट वाले लगाते हैं तो कंट्रोल लगाते हैं। हालांकि वो उनको भी अपने जानवरों का चारागाह बचाना था, तो नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन पहले विदाउट परमिशन जो जिनके मवेशी चढ़ते थे वो आग लगा देते थे ताकि अच्छी घास निकले और उनके जानवर बढ़िया चारा खाएं, दूध दें। ये देखिए टस्कर एक निगाह घुमा के हमारी तरफ देख रहा है और इसके पीछे का बैकग्राउंड बड़ा सुंदर आ रहा है। पावरफुल है और ये आ रहा है हमारी तरफ। और इसमें घास खाना देखिए, बड़ी बड़ी घास को तोड़ के डाल रहा है मुंह में। अच्छा, हाथी के बारे में दोस्तों मैंने पहले बताया कि ये चबाते नहीं है, मतलब अब इनके मुंह में 26 दांत है, चबाते हैं हाथ के हाथ, लेकिन जो थोड़ा बहुत। और जो बाकी जानवर डियर हैं वो उस वक्त खा लेते हैं और उसके बाद कहीं बैठ के जुगाली करते हैं और फिर पेट के चैम्बर से वापस मुंह में लाके लार उसमें मिलाते हैं ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो। हाथी जुगाली नहीं करता, खाने में लार नहीं मिलती, यही वजह है कि इसका हाजमा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। 50% पचाता है, 50% बाहर निकाल देता है। लेकिन वो नेचर के लिए बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जितने बीज है वो इसके पेट में, क्योंकि दांतों में ढंग से चबाता नहीं है तो बीज क्रश नहीं होते और वो पेड़ दोबारा उग जाते हैं। देखिए डियर रोड पे है। इतनी गर्मी के बाद सारे जानवर फिर एंजॉय करने के लिए निकलते हैं, शाम को अपना खाने पीने का प्रोग्राम करते हैं। हाँ, क्योंकि पहले तो क्या पेड़ के अंदर छाँव में खा सकते थे। मम्मी को बार बार उमरिया की याद आ रही है। ये देखिए बांधवगढ़ में, क्योंकि हम लोग अक्सर जाया करते थे ना, उसके बाद मम्मी ने बहुत ज़्यादा सफारी करी नहीं है। बांधवगढ़ के बाद तुमने नहीं करी ना? पन्ना में करी, तूने बहुत बार करी। उसके बाद पन्ना में पापा जब एडीएम थे तब भी तुमने करी है। नहीं, रात को नहीं, मुझे याद है दिन में भी तुम गई हो, अपनी सरकारी गाड़ी से ही गई थी। हाँ, ये 2 पगमार्क हैं यहाँ पे। ये 2 पगमार्क हैं। ये देखिए
अब ये यहाँ से क्योंकि गाड़ी उसके ऊपर से निकलेगी थोड़ा है। लेपर्ड तो ज़्यादा है, लेकिन ये बताओ उसके चारों तरफ जो घेरा है ना, ये उसका घेरा नहीं है, ये मिट्टी गिरी है इसके ऊपर। मिट्टी गिरी है सर, हाँ। साइड से ना धूल उड़ती है। हाँ, गाड़ी गाड़ियों की हवा से ना। जी जी। लेपर्ड भी लेकिन बड़ा लेपर्ड है। तो यहाँ पे हाथी के फुटप्रिंट है, टाइगर के पग मार्क हैं, और टाइगर ऐसे आया होगा। ऐसे रास्तों पे चलना, क्लियरिंग वाले रास्ते में चलना पसंद करता है। ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए पुराने हैं, रात के हैं कब के हैं? हाँ, क्योंकि जब ये रेतीली मिट्टी होती है ना, इसमें मालूम नहीं चलता, क्योंकि हाथी भी ऐसा गया भी है, और वो हवा चलती है, मिट्टी गिरती है तो थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है इनका। और शायद बैठा भी था क्या यहाँ पे टाइगर, मुझे लग रहा है वहाँ बैठा भी था। मिट्टी सरकाई हुई है। और ये जो घास है दोस्तों, ये टाइगर ग्रास है। टाइगर ग्रास उस घास को बोलते हैं जिसके अंदर टाइगर छिप जाए तो हमें नज़र नहीं आए, और एलिफेंट ग्रास उस घास को बोलते हैं जिसमें हाथी खड़ा हो जाए तो हमें नज़र ना आए। ये देखिए, ये टाइगर ग्रास है, इसमें हाथी खड़ा होगा तो हमें नज़र आ जाएगा। खाबड़ नहीं, सिंदूर नहीं है इसके अंदर। वो क्या, ये दूध सा निकलता है सब, वाइट क्या दिख रहा है इसमें? वाइट क्या दिख रहा है तने में? वाइट तो सर दूध निकलता है। दूध निकलता है क्या, मतलब इसको भी खाता है हाथी? सबसे ज़्यादा खाता है। अच्छा दोस्तों, ये पूरा डाल गिरा दी है हाथी ने। रास्ता ऑलमोस्ट, मतलब साइड से निकल रही हैं गाड़ियाँ, और ये हाथी का फेवरेट है। अब दोस्तों वो पहाड़ी शुरू हो गई, जो मैंने बताया था कि पहले ग्रासलैंड, फिर पहाड़ी, फिर डेंस फॉरेस्ट। और इसी पहाड़ी में वो मीठा वाली पहाड़ी है, क्या बोलते थे? हाँ, मीठा वाली। ये देखिए पिकॉक है। मीठा वाली हिल टॉप पे ही टाइगर सामने से आ रहा था एक टर्निंग पे। अब दोस्तों 5 बज रहे हैं, हल्की हल्की ठंडक, क्योंकि हम पेड़ों के बीच से गुजर रहे हैं पहाड़ी पे, तो यहाँ जो हवा हमें लग रही है वो ठंडी हवा। इसलिए बोलते हैं कि जंगल बने रहने दो, पेड़ आते ही गर्मी में सर्दी का एहसास हो गया। तो देखिए सामने फीमेल सांबर डियर खड़ी हैं रोड के ऊपर, ये देखिए, और इनकी पूंछ अलर्ट मोड में है। पूंछ उठी हुई है दोनों की बहुत ज़्यादा। अब ठीक कर ली, अब चलो ठीक। आगे भी है, आगे भी एक सांबर। उसकी भी पूंछ खड़ी हुई है, या खतरा है। नहीं, गाड़ी के लिए पूंछ नहीं खड़ी करते, ये खड़ी करते हैं, ये मेल है, ये वाला तो फीमेल नहीं, मेल है वो। ये देखिए, ये देखिए, उस हिसाब से सांबर के हिसाब से बड़ा हर्ड है। जनरली ये 5-6 से तो ऊपर होते नहीं है। जैसे स्पॉटेड डियर 50-60 भी हो जाते हैं एक हर्ड में, ये नहीं होते। ये दोस्तों इनकी आइज़ में देखिए, आइज़ के यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आंसू आ रहे हैं। ये जो इनकी ग्लैंड्स होती है, इनसे जो फेरोमोन निकलता है, इसको ये क्या करते हैं, पेड़ पे लगाते हैं। पेड़ पे अपना फेस रब करेंगे और उस
जहाँ पे लगा है वहाँ पे अपनी बॉडी रब करते हैं, क्योंकि इनके पास हाथ तो है नहीं कि जो यहाँ से स्मेल को ले जाए अपनी बॉडी पे। तो पहले पेड़ पे ट्रांसफ़र करते हैं और फिर अपनी बॉडी पे। इस तरह से ये अपनी स्मेल को बढ़ाते हैं। और इनकी स्मेल, ये भी एक तरह से टेरिटरी मार्किंग अपनी स्मेल छोड़ते हैं। 2 सामने हैं, 3 4 5 तो दिख रहे हैं मुझे। एक पी पहले उतर गया था, 6 है इसमें। ये देखिए पूंछ अभी इनकी डाउन है। अगर इनको टाइगर का खतरा दिखेगा तो एकदम सीधी खड़ी हो जाएगी। ये थोड़ी आधी खड़ी पूंछ है और इसकी पूंछ जो है पूरी डाउन है। थोड़े से ये अलर्ट हैं सामने को लेके। इनको कोई स्मेल वगैरह आ रही है और ये देखिए कैसे चढ़ जाते हैं। कलीज फीजेंट, ये देखिए बड़ा सुंदर होता है और ये अपने रिजॉर्ट में भी घूमता रहता है। अच्छा नहीं, हाँ हमने जैसे मोड़ लिया ना, यहाँ पे टाइगर आया और फिर एकदम से जब तक मुझे फ़ोन ऑन करने में टाइम लगा वो इधर नीचे चला गया, लेकिन रिकॉर्ड हो गया था। ये टाइगर के शिकार अक्सर होते रहते हैं। नहीं, वो घूमता रहता है ना, वो इस रास्ते चल के आ रहा था, फिर जब नीचे गया तो सांबर बोलने लगा। ये जैसे बाकी डियर मिलता है, हाँ तो चपेटे मार जाते हैं उधर। हाँ, वो सांबर डियर की कॉल को परफेक्ट मानते हैं। बार्किंग डियर तो अजगर को देख के ही बोल देता है। अगर येलो पाइन मार्टिन है ना, उसको देख के वो सामने, वो फिर बार्किंग डियर है। वो देखो लाल रंग का, ये देखिए उसको जूम हो नहीं पाएगा किसी में बैठ के। तो बार्किंग डियर की कॉल ऑथेंटिक नहीं होती, लेकिन सांबर डियर की कॉल ऑथेंटिक होती है कि वो इतना बड़ा होता है ना कि वो छोटे लेपर्ड वगैरह से डरता ही नहीं। तो उसको ये बोला जाता है कि वो टाइगर को देख के ही कॉल करेगा। करता है, बड़े लेपर्ड के लिए भी कॉल करता है। वो मेरे वीडियो में है जो मोहन सफारी है, उसमें एक ही फ्रेम में सांबर भी था और लेपर्ड भी था। हाँ, और वो कॉल भी कर रहा था। ऐसा नहीं है कि लेपर्ड के लिए कॉल नहीं करता है, लेकिन वो बड़ा लेपर्ड था और फिर भी वो चौड़े में खड़ा था, भाग नहीं रहा था। ये सामने दिख रहा है मीठा वाली गेस्ट हाउस, लेकिन ये पब्लिक के लिए नहीं है, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के लिए है। पीकॉक बैठा है यहाँ पे। जंगली मुर्गी पानी पी रही है। हाँ, जंगली मुर्गी पानी पी रही है। हाथी भी बहुत चले हुए हैं। यहाँ इनको बाइकिंग गियर वगैरह भी पानी मिल जाता होगा। सबको मिल जाता उनके है, लिए तो है। हाथी को मिला। हाथी का पैरों के निशान बहुत है पानी के अंदर। ये दो पूरे हाथी के निशान तो हैं कीचड़ में। तो कम पानी पी पाता है। हाँ, पी लेता है और फिर वो गड्ढा भी खोद लेता है अपने लिए। बहुत ताज़ा पानी निकालता है। हाँ, फिर वो ताज़े पानी को बाकी दूसरे जानवर भी पीते रहते हैं। योमी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है लेफ्ट में। ये रेंजर वगैरह फॉरेस्ट ऑफिसर सिर्फ में रुक सकते हैं। हाथी खाना भी बना है इसमें, वो देखो बड़ा बड़ा ना, वहाँ हाथी खड़े होते थे पहले। तुमने वीडियो बनाया था? हाथी खाने का मैंने वहाँ दुधवा का बनाया था। लेफ्ट में डियर है, स्पॉटेड डियर। और इस रोड में मिल सकता है टाइगर। ये दोस्तों मीठा वाली रोड में ये माना जाता है कि टाइगर रोड पे वॉक करता है, क्योंकि ये आगे आप देखना एकदम सीधी रोड है और गारंटीड पग मार्क मिल जाएंगे उसमें आपको। टाइगर मिले ना मिले, कभी निकला होगा
और मैंने आपको पहले बताया कि टाइगर को यहाँ से वहाँ जाना है तो वो घास घास चल के नहीं जाएगा, ऐसे रोड चल के जाएगा। लिजर्ड तो नहीं दिखी मुझे, बीच में पेड़ आ रहा होगा मेरे ना। ये डियर है दोस्तों बहुत सारे, और डियर के पास में मॉनिटर लिजर्ड है। वो रेहान को दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही। अगर इस फ्रेम में आपको दिख रही है तो आप बता दें। दो छुप रहा है, एक दो चल रही, ये बिल्कुल शांत खड़ा। ये तो स्पॉटेड डियर कॉल है ना? स्पॉटेड डियर का मीटिंग कॉल है। मीटिंग कॉल है ना। वो आम, अच्छा अब दिखी मुझे मॉनिटर, ये इधर थी, इधर भागी है। नहीं मॉनिटर लिजर्ड दिखी तो मेरे बोलने से एकदम भागे। दोस्तों जो मीठा वाली की सीधी रोड में बोल रहा था ये है, इसमें लंबा वॉक करता है टाइगर। और अगर हम ध्यान से देखते रहना रेहान ना, पग मार्क दिखे तो रोकना, इसमें पग मार्क दिख जाएंगे अभी। ये सामने स्पॉटेड डियर तो बहुत है आज, बहुत ज़्यादा। देखिए छोटे छोटे छौने। ट्रेटरी मार हैं? इस पेड़ पे टाइगर ट्रेटरी मार दी। अच्छा ये वो, हाँ ये देखिए क्लॉ मार्किंग है ये इस पे, ये हमें टाइगर के नाखूनों का निशान है। अच्छा, वो टेरिटरी मार्क भी करता है और अपने नाखून पहने भी करता है, दोनों पर्पज हो जाते हैं। ये दूसरा टाइगर को बताया कि देखो मैं इतना ऊंचा हूँ। पुराने लग रहे हैं। कहाँ है? हाँ वो जा रही है मॉनिटर ले रहा है। और दोस्तों देखिए कितनी आवाज़ हुई, क्योंकि इसके नाखून होते हैं ना, इसके नाखून अंदर नहीं जा सकते, रिट्रैक्टेबल नहीं होते, इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। और मैंने आपको पहले बताया हुआ कि टाइगर की आवाज़ नहीं होती है, लेकिन अगर टाइगर घायल है तो उसके भी नाखून बाहर निकल आते हैं स्ट्रेस की वजह से, फिर उससे भी आवाज़ होने लगती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बड़ा सा वाटर होल बना रहे हैं, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सफारी रूट से अलग हट के ना बनाए ज़्यादा दूर, तो बहुत बढ़िया बना रहे हैं। पेड़ भी बीच में था, उसकी जगह भी दे दी। और तो ये बर्ड्स के लिए भी अच्छा है, जानवरों के लिए भी अच्छा है, और टूरिस्ट के लिए भी अच्छा है कि यहाँ पे जानवर होंगे, यहाँ से आप देख सकते हो। उधर वो बना नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ नदी थी, नदी बहा के ले जाती, तो यहाँ उनको बनाना था। और दोस्तों ये जो जगह है ये है हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीज़न, ये है पौड़ी फॉरेस्ट डिवीज़न। तो यहाँ दो चौकी हैं, एक पौड़ी की ये दिख रही है सामने, तो दोस्तों आगे वाली जो चौकी है ये हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीज़न की है, पीछे वाली जो चौकी है वो पौड़ी फॉरेस्ट डिवीज़न की है। यानी कि ये राजा जी नेशनल पार्क नहीं है, हालांकि हम सफारी कर रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क की, आगे जाके फिर हम राजा जी नेशनल पार्क में घुस जाएंगे। लेकिन इस वक्त जहाँ, अच्छा यहाँ वॉशरूम भी बना है ना? वॉशरूम है लेकिन सर बहुत ज़्यादा गंदा है। अच्छा गंदा है। टूरिस्ट वापस आ जाते हैं। अच्छा वापस आ जाते हैं। तो वॉशरूम है लेकिन गंदा है। एक्चुअली मैं बताऊँ गंदगी का रीज़न क्या है, गंदगी में फॉरेस्ट वालों का कसूर नहीं है, यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं होगा, और टूरिस्ट ही गंदा करके आते होंगे, उसके बाद ये सोचते होंगे यार हम कब तक साफ़ करें। प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि जहाँ पे वो कैंटीन वगैरह के वहाँ बनाते हैं वहाँ सफाई कर्मचारी भी होता है। यही रीज़न होगा कि गए पानी नहीं डाला, दूसरा जाके देख रहा है, फिर वो सोच रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड कि ये हमारी ड्यूटी थोड़ी ना कि बाथरूम भी साफ़ करो, ये चक्कर होगा। ये देखिए जो भैंसें हैं ना, ये मैंने बोला था कि इस एरिया में भैंसें दिखती हैं। उधर जो वन गुजर हैं, जो नेशनल, क्योंकि ये नेशनल पार्क नहीं है तो वन गुजर रह सकते हैं, तो वो इन पे शिकार करता है टाइगर, मौके की तलाश में रहता है, मौका मिले। तो दोस्तों ये जो रोड है ये बाउंड्री है, राइट में पौड़ी फॉरेस्ट डिवीज़न है, यानी डीएफओ पौड़ी के अंडर में, ये हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीज़न है डीएफओ हरिद्वार के अंडर में। तो ये जो भैंसें हैं अगर इस रोड के इधर आएंगी तो वो चेतावनी दे देंगे, अदरवाइज कार्रवाई कर देंगे। हाँ ये डियर हैं बहुत सारे। लंगूर और डियर तो दोस्त होते हैं, आपको मालूम ही है। ये इनके दोस्त जी ये बैठे हैं।
अब दोस्ती का टाइम ख़त्म हो रहा है। ये पेड़ पे चढ़ के सोएंगे, वो खुले मैदान में सोएंगे, बाकी कुछ ड्यूटी करेंगे। यहाँ रीसस मकाक है, यहाँ लंगूर है और वहाँ स्पॉटेड डियर है यानी कि चीतल। भागने का स्टाइल देखो आप इनका। कुछ यहाँ खड़े हुए, सामने सांबर डियर झाड़ी के पीछे बार्किंग डियर पानी पी रहा है दोस्तों। ये यहाँ नेशनल पार्क में स्पॉटेड डियर के नंबर ज़्यादा दिखते हैं, उसके बाद सांबर के, उसके बाद दिखता है बार्किंग डियर। वैसे भी सॉलिटरी होता है, एक रहेगा या मेल फीमेल कपल रहेगा, या अगर बच्चा साथ में है तो। इनका हर्ड नहीं होता, इनके सींग किसी काम के नहीं है। अगर ये लड़ाई करते हैं तो इनके जो कैनाइन दांत से निकले होते हैं बाहर, उससे सामने वाले वार करते हैं। सींग इनके अंदर को मुड़े हुए होते हैं, तो उससे ज़्यादा घातक हमला ये कर नहीं पाते। मुनजक डियर बोलते हैं, पेड़ के ऊपर पीकॉक है। इनका एक क्रोमोसोम कम होता है। पेड़ों के पीछे से सनसेट बड़ा सुंदर लग रहा है, लाल गोला हरे रंग के पेड़ों के पीछे। ये देखिए सांबर, फीमेल सांबर। जगह जगह इस इलाके में सांबर बहुत ज़्यादा है। हालांकि सांबर्स के नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क में, और ये इस बात की निशानी है। ये टाइगर, जहाँ गुड़ होता है वहाँ मक्खी आती है, और जहाँ सांबर होता है वहाँ टाइगर आता है। टूरिस्ट से हमें खतरा नहीं है, शिकारियों से खतरा है, इसलिए वो टूरिस्ट की सुरक्षा नहीं करते, वो शिकारियों को वॉच रखते हैं। ये देखो पीछे, ये पीछे वाला मखना लग रहा है मुझे कि ये फीमेल है। अच्छा, दूर हट गई है। एक फीमेल ये बड़ी है, एक फीमेल वो बड़ी है, बाकी 2-3 छोटी हैं, एक बच्चा छोटा। 3 है ना, आगे जा रहा है। हाँ, एक इधर कहीं से टस्कर भी दिखा था छोटा सा, शायद पेड़ आ गया बीच में। बीच में एक छोटा है। हाँ इसी का परिवार है। हाँ, पीछे वाला हाथी बड़ा है, आगे वाली हाथ नहीं लग रही। एक ये इधर भी तो चल रहा है। ये तो चार। हाँ। तस्करी ये कर रहा है, जा रहा है ये टस्कर है। हाँ, लेकिन बच्चा टस्कर है, मतलब तो छोटे को भी टस्कर छोड़ देते हैं। नहीं, नहीं छोड़ा कहाँ, अभी तो 15-16 साल रखेंगे इसको, फिर जब बड़ा होगा तो निकाल देंगे इसे। और जब ये प्रॉपरली बड़ा नहीं हुआ होगा तो ये क्या करेगा, जुवेनाइल बन के, मतलब ये 18-20 साल का होगा ना, तो दूसरे टस्कर के ग्रुप, एक बैचलर ग्रुप बना लेंगे, जिसमें 10-15 साथ में घूमेंगे, फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। शाम एक आगे अकेला है, वो शायद मखना हो सकता है क्या। हाँ, उसको, क्योंकि वो जो यंग टस्कर, उसको फैमिली की याद आ रही होती है, ये धक्के मार के निकालते हैं, तो वो फिर मेल की फैमिली बना लेते हैं, और उसमें जो पुराना सीनियर टस्कर होगा उनको सिखाता है कि ऐसे फसल वो करनी है, ऐसा वो करना है, फिर धीरे धीरे वो भी ट्रेंड हो जाते हैं। वो सामने फीमेल होगी इतनी दूर, मेल है ना। हाँ, तो वो मखना ही है फिर। है, दांत दिख रहे हैं एक मिनट ना। हाँ, एक दांत चमक रहा है। हाँ, तो ये दोस्तों ये टस्कर है। तो ग्रुप से इतना, हर्ड से इतना दूर है। देखिए ये हर्ड है और ये टस्कर है। एक टस्कर ये खड़ा है दोस्तों ग्रासलैंड के अंदर। हाँ, एक तो बिल्कुल सामने रोड पे ही आ रही है। देखिए सामने आ रहा है, एक मस्त नज़ारा देखिए। अपने को बच के चलना पड़ेगा क्या? नहीं, वो पहले खुद अंदर चलिए। अगर ये टस्कर होता ना उसमें मस्त पीरियड में, तो वो नहीं हटता। वो देखिए उसने रास्ता छोड़ दिया, और एक टस्कर, उसके साथ में 2 फीमेल हैं। एक मिनट रुकना, रुकना। ये देखिए दोस्तों, टस्कर के साथ में 2 फीमेल हैं। ये अपने हर्ड से अलग हो गई है, और ये फीमेल है कि सबसे समझदार जानवर है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए
अभी ट्रम्पेट साउंड निकालेगी ये, देख रही है हमारी तरफ। एक मिनट, नहीं अभी तो बोल रही थी कि हाथी के पास रुके हैं क्या, 12-15 हाथी संग अकेले के साथ। ये देखिए अभी हम पे पूरा वॉच कर रही है। ये भी तालाब से निकला है, कितना गंदा हाँ कीचड़ है, ये कीचड़ उनके सनस्क्रीन का काम करता है और इनको मक्खियों से भी बचाता है। आगे वहाँ पे सांबर डियर है, स्पॉटेड डियर है। अभी दोस्तों एक जगह हुआ कि हाथी का बच्चा फंस गया गड्ढे में। जेसीबी आई, उस गड्ढे से जेसीबी को गड्ढे को चौड़ा किया, निकाला। वीडियो है नेट पे, यूट्यूब पे वीडियो है और इंस्टाग्राम पे भी। तो जब वो जाने लगा हाथी का बच्चा, तो पहले गया जेसीबी के जो उसका डाला होता है, क्या बोलते, बकेट होती है जो उसकी, उस पर उसने सूंड लगाया, ऐसे प्यार से सहलाया और फिर तेज़ी से निकल गया। यानी उसने अपना थैंक यू बोला, क्लियरली दिख रहा है कि थैंक यू बोला। उसे मालूम था कि इसने मुझे बचाया। ये अच्छा, हाँ पीछे काफ़ी दूरी पे हाथी और हाथी तो आज बहुत मिले हमें, पर 50 से ऊपर मिले मेरे ख्याल से, सारे मिला लें तो। ये स्पॉटेड डियर हैं। हाँ एक मिनट रुको, ये देखिए पिछली बार मैंने आपको दिखाया, एक बार मैं दिखा चुका हूँ हाथी जो कि नमक चाट रहा है, एक बार दिखाया था सांबर डियर। आज देखिए स्पॉटेड डियर अगले पैर से खोद रहे हैं और इनके पिछले पैरों में ग्लैंड्स होती है, जैसे ये बिना बात में, अरे यार तुम्हारे बारे में बता रहा था। तो इनके पिछले पैरों में फेरोमोन्स की ग्लैंड होती हैं, लेकिन अगले पैरों में नहीं होती। इसीलिए जब सांबर डियर दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में बताया, प्रीचिंग करते हैं। प्रीचिंग मतलब पिछले 2 पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अगले पैर से आपको लगता है कि वो पेड़ को खा रहे हैं, खा नहीं रहे होते, वो अपना टेरिटरी मार्किंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे पिछले पैर ज़मीन पे रब कर करके एक गड्ढा बना रहे होते हैं, उसमें सेंट आ जाती है, सेंट मार्किंग डिस्प्ले, पावर डिस्प्ले ये कर रहे होते हैं। इलाके के दूसरे मेल को बता रहे होते हैं कि बच के रहना, फीमेल्स को बता रहे होते हैं कि मैं देखो कितना पावरफुल हूँ, उसको बोलते हैं प्रीचिंग। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी हाथी है, 4-5 तो यहाँ नज़र आ रहे हैं। छोटा सा बच्चा क्रॉस कर रहा है। हाँ बहुत छोटा सा बच्चा है, ये देखिए। तो हाथी बहुत दिखे, 50 से ऊपर दिखे, डियर बहुत दिखे, सांबर डियर दिखे। मेल सांबर डियर है, भागा है। हिलती गाड़ी में जूम करूँगा आपको दिखेगा नहीं। टाइगर नहीं दिखा, वो तो आपको मालूम है कि लक पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों जो मैं बोलता हूँ कैपिटल क्यू का आकार है, ये स्वर्गीय आलोकी वन मोटर मार्ग जो लिखा है, ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ था, जो 6-7 फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेस्टिंग कर रहे थे और गाड़ी पानी में चली गई थी और बहुत कुछ लोग बचे थे, कुछ की डेथ हुई थी। जितनों की डेथ हुई है सबके नाम के यहाँ पे पत्थर स्मारक लगाए गए हैं। अच्छी बात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने उन लोगों को जो कि ड्यूटी पे थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, टायर ही निकल के बाहर हो गया और गाड़ी टकरा के गई, कुछ लोग पानी में गिर गए। तो चलिए दोस्तों एंड करता हूँ वीडियो को। टाइगर फिर कभी मिलेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। ये है चिल्ला सफारी गेट।